अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। और इस व्लॉग की ना मुझे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि आप ना अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है ना वो हमारे साथ शेयर करें, क्या थे। और बेबी गर्ल के अलग होते हैं और बेबी बॉय के अलग से होते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर शेयर कीजिए। और जबकि ये वाला व्लॉग जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि इसमें मैंने ना अपने दुबई वाले घर के काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स जो है ना वो ऐड किए हैं। कुछ तो मैंने न्यू ही रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, लेकिन वो मैं ना शेयर नहीं कर सकी थी। और यही मैंने सोचा था कि इस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी ना, तो तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबके सिम्टम्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से सबकी आदतें डिफरेंट होती हैं, बॉडी का डिफरेंस होता है, इसी तरह से सिम्टम्स भी सबके अलग अलग होते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। बॉयज़ के भी करूँगी और गर्ल्स के भी करूँगी। हो सकता है कि कुछ के मेरे तरह के सेम हो और कुछ के बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो। तो कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो यस, ऐसा बिल्कुल होता है। जब रूहान की दफ़ा मैं प्रेग्नेंट थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी। मतलब मैं सुबह उठ के नाश्ता भी नहीं बना पाती थी। मतलब हर टाइम ना आपका थका थका सा, मतलब मॉर्निंग थकी थकी सी होती है, बहुत ज़्यादा सिकनेस होती है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। लेकिन इस बार जो ना मैं बिल्कुल सही से एक्टिव थी। मतलब मैं सही से नींद पूरी करके उठती थी और सही प्रॉपरली ना मैं नाश्ता वगैरह अपना बना लेती थी। तो इसलिए मॉर्निंग सिकनेस का जो मामला है ना, वो इस बार बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। इसलिए मुझे फील हो रहा था कि इस बार जो है ना वो बेबी जेंडर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। और सबसे मतलब जो चीज़ मुझे इस बार डिफरेंट फील हुई थी वो ये कि मैं ना बहुत ज़्यादा मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी। मैंने इतना मीठा खाया ना, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे इतनी, मतलब उसकी जो ब्राउनी होती है उसकी क्रेविंग होती थी, चॉकलेट चिप बिस्किट की होती थी। और मैं ना स्वीट डिश भी बड़े शौक से इस बार बना रही थी, जबकि रूहान की दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा सिम्टम ये भी होता है कि आपका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और फेस पे उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है वो दोनों दफ़ा मैंने फेस किया है। रूहान की दफ़ा भी मेरा मैदा बहुत डिस्टर्ब रहा और मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा दाने निकलने स्टार्ट हो गए थे। और इस बार भी ऐसा था, और यही वजह थी कि मैंने ना मोस्टली अपने व्लॉग्स में आना ही छोड़ दिया था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे ना फ़िल्टर लगाना पड़ता था अपने पिंपल्स को गायब करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ना फेस ख़राब था और जगह जगह ना दाने और निशान, और मेरी ना गर्दन पे भी ब्लैक ब्लैक से निशान हो गए थे, शायद हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से। और फेस पे भी ऐसे था जैसे छाइयाँ सी पड़ी होती हैं, इसलिए थोड़ा ना फेस डल डल सा भी होता था। तो ये वाले जो वीडियो क्लिप्स है ना, ये मैंने अपने पुराने व्लॉग से, वहाँ की मतलब दुबई से रिलेटेड जो थे ना, वहाँ से मैंने लिए हैं। और मैं थोड़ा उनको देख के हो भी रही थी कि ये वाला टाइम जो है ना ये भी काफ़ी अच्छा गुजरा मेरा, कि बहुत ज़्यादा मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मैंने बहुत मीठा खाया, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बिल्कुल, मुझसे हाथ नहीं रोका जाता था। और इसी वजह से मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हुआ। ये वाला प्रॉब्लम तो मेरे साथ रूहान की दफ़ा भी था, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज टोटली ऑन बेड रेस्ट। लेकिन इस बार मैं एक्टिव तो थी, लेकिन फिर भी वेट जो है ना वो मीठा खाने की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा गेन हो चुका हुआ था। तो इवन के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही जब मैंने अपना थर्ड चेकअप करवाने हम लोग गए ना, तो मैंने चेक किया तो 6 केजी मेरा वेट जो है वो गेन हो चुका हुआ था। और मैं बड़ा कोशिश कर रही थी कि ना तो मैं जूसीज लूँ और ना ही मैं मीठा लूँ, लेकिन कुछ तरतीब इस तरह की हो जाती थी कि मेरा दिल करता था कि बस मीठी चीज़ें ही खाती रहूँ। है कि बेबी गर्ल की जो प्रेगनेंसी होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि बेबी गर्ल्स जो है ना वो एक्टिव होती हैं और बॉयज़ जो होते हैं ना वो थोड़े मतलब सुस्त होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली मैंने भी उस चीज़ को फ़ील किया है। रूहान की दफ़ा जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे 6th मंथ पे मैंने ना फर्स्ट टाइम उसकी ना मूवमेंट फ़ील की थी। और ये इस बार तो ऐसा हुआ कि 4th मंथ में ही ना मुझे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट फ़ील होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उससे भी पता चलता था कि बेबी जो है ना वो काफ़ी एक्टिव है, और जेंडर जो है ना वो चेंज है। और जब हम लोग जाते थे करवाने के लिए स्कैनिंग, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी जो है ना वो सुपर एक्टिव है। मैं जब भी स्कैनिंग करने का कोशिश करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव हो रहा होता है। और उस टाइम पे अभी हमें पता भी नहीं था कि बेबी गर्ल आने वाली है। स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल ये सोचती थी कि इस बार ना मैं सही से एक्टिव हूँ, घर का सारा काम शाम मैं खुद करूँगी, ताकि वेट जो है ना अगर गेन हो भी जाएगा तो मैं उसको साथ साथ ना कंट्रोल में रखूँगी। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ही मुझे हर चीज़ से इतनी स्मेल आ रही थी, इतना बुरा हाल था ना कि
काम मेरे से होता ही नहीं था, वॉशरूम से अलग से। और रूहान जब बाहर से खेल के आता था उसके पाँव से मुझे स्मेल आती थी, किचन के कैबिनेट में खोलती थी उससे स्मेल आती थी, और हर तरह की चीज़ें मतलब धुले हुए बिस्तर जो थे ना, हमारे ब्लैंकेट जो हम लोग यूज़ कर रहे होते थे उसमें से भी मुझे आती थी। और मैं ना हर रोज़ सुबह उठ के ना उसको धूप में डालती थी कि मुझे इसमें से स्मेल आ रही है। तो एक और मसला जो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो ये था कि चाय की स्मेल जो है ना मुझे बहुत बुरी लग रही थी। और जब चाय ऐसे बॉयल आता था ना उसको, तो बहुत बुरी हालत होती थी मेरी। और चाय के बिना मतलब मैं रह नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मुझसे ना बन नहीं रही थी। तो फिर इसलिए ना इंस्टेंट साशे हमने ला के रखे कि चाय बनानी ना पड़े, जस्ट हॉट वाटर में ना उसको बना के तो इंस्टेंट वाली मैं फिर पी लेती थी। और सम टाइम तो ये होता था कि चाय बनी होती थी और बाद में मुझसे ना उसका सॉस पैन भी नहीं धोया जाता था, क्योंकि चाय की जो मतलब टी लीव्स होते हैं ना, पत्ती, उसको देख के ही मेरा दिल इतना बुरा होता था। और फिर कभी कभी मैं मोहसिन से कह देती थी कि यार आप धो लें इसको। इस तरह से भी होता है कि जो आपका फेवरेट फूड होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है खाना। और मुझे वाइट सॉस पास्ता इतना मतलब पसंद है, मैं बहुत दफ़ा घर में भी बना चुकी हूँ और बाहर भी मैं शौक से खाती हूँ। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो तो जैसे मेरे दिल से ही उतर गया, और ऐसे शौक शौक में मैंने एक दिन बना लिया कि चलो ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको इंजॉय करूँगी, मतलब सही से खा पी सकूँगी। लेकिन वो मैंने बना तो लिया, तो बाद में ना शाम को जब मोहसिन को मैं बता रही कि आज मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया, उसका नाम लेते हुए भी मेरा दिल ख़राब हो रहा था। और उसमें से ना मैंने सिंगल पीस भी नहीं खाया, सब सारे का सारा इन लोगों को दे दिया। और बाद में ना मुझसे उसका पैन भी वॉश करना मुश्किल हो गया था, इतना यानी बुरा हाल हुआ। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटली मैंने ना पास्ता जो है ना उसको चखा तक नहीं है, और वो मेरा सबसे बुरा फूड बन और चुका हुआ था। जो मैंने एक्सपीरियंस की वो ये कि रूहान की दफ़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख फील होती थी, और इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं सही से प्रॉपरली खाना खाती थी और 1-2 घंटे के बाद ही मुझे फिर से ऐसे भूख फील होती थी कि जैसे मैंने रात से कुछ नहीं खाया। तो और खाना खाते हुए भी मेरा दिल होता था कि मैं ना जितना मतलब अपने लिए मैंने बनाया है उससे डबल मैं खा जाऊँ। और दूसरी तरफ मैं इस बात पे भी परेशान रहती थी कि मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन होता जा रहा है, मैं ना खाऊँ। तो इस चीज़ को खैर मैंने इस तरह से किया हुआ था कि थोड़ा मैनेज किया हुआ था कि खाना खाती थी और साथ में ना फिर कुछ देर के बाद फ्रूट्स खा लेती थी। और पानी में पहले मेरी आदत थी कि मैं नॉर्मल वाटर ही लेती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पाँव इतने जलते हैं, बहुत बुरा हाल रहता है। तो इस वजह से ना मैंने बहुत ठंडा यख पानी पीना स्टार्ट कर दिया हुआ था। मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, ठंडा है पानी तो खैर है, एटलीस्ट मैं खुद को हाइड्रेट तो रख रही हूँ। तो साथ साथ मैं जूसेस वगैरह भी ले रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं उठती थी ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख फील हो रही होती थी। तो इस तरह से फिर कभी मैं ऑरेंज जूस ले लेती थी और कभी कोकोनट वाटर लेती थी, तो ठंडा पानी भी लेती थी। चूँकि गर्मी का मौसम भी था ना, तो लस्सी भी मैंने, लबन भी बहुत ज़्यादा पी है इन दिनों में। इसी तरह से करते कराते फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ, तो फिर थोड़ा दिल ख़राब होना, मतलब नोज़िया और वॉमिटिंग जो है ना वो भी थोड़ी सी कंट्रोल होगी। वैसे इतनी नहीं हुई जितनी मुझे रूहान की दफ़ा होती थी। रूहान की दफ़ा तो टिल एंड ऑफ द मंथ मुझे ना होती ही रही थी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटली होती ही रही। इस बार भी होती रही, लेकिन इस बार ना थोड़ी डिफरेंट टाइप से थी कि लाइक वंस इन अ वीक इस तरह का दिन होता था कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता था और मैं कुछ खा पी भी नहीं सकती थी। और ना खाने पीने की वजह से ना मेरा बीपी भी लो हो जाता था, और ये वाला जो प्रॉब्लम था ना ये मुझे रूहान की दफ़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और शायद कुछ ये वजह भी होती है कि जब जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है आप में थोड़ी वीकनेस भी होती जाती है, और चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। शायद ये वजह भी होगी, क्योंकि रूहान की दफ़ा जो मेरे में हिम्मत थी ना वो इस बार नहीं थी, और यही वजह थी शायद कि मेरा बीपी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहने लगा था। वहाँ पे मुझे एक बात याद आई, एक ना सब्सक्राइबर थी, शायद सब्सक्राइबर थी या बस वैसे ही व्यूवर थी, उनका ना हर वीडियो पे कमेंट आ रहा होता था कि आपकी एज क्या है, आपकी इस मतलब अब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपकी एज क्या है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस चीज़ के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मतलब एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। एक बंदा है वो आपकी लाइफ, अपनी लाइफ की मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर करता है, तो आप इतने पर्सनल होने की कोशिश क्यों करते हैं। जो चीज़ ज़रूरी होती है हम खुद ही शेयर कर देते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि लेडीज़ से उनकी एज पूछना और जेंट्स से उनकी सैलरी पूछना जो है ना वो इखलाकियात के ख़िलाफ़ है। खैर मुझे इस चीज़ से कुछ नहीं होता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। आपको फेस देखने से भी आई थिंक अंदाज़ा हो ही जाता है कि इस बंदी की एज क्या है। लेकिन फिर भी एक बात के पीछे पड़ जाना और हर व्लॉग के कमेंट्स में यही बात पूछना कि आपकी एज क्या है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर इतना मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह
आफ्टर 35 मैंने कंसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्रेगनेंसी है ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक है। ये आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और सबसे बड़ा सिम्टम्स एक और मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये वाली जो है ना वीडियोज़ ये मैंने वहाँ पे ही बनाई थी। और मुझे ना मेरे मुंह का टेस्ट इतना बुरा हो गया था, मतलब कुछ भी मेरे से ना खाया नहीं जाता था, मतलब टेस्ट ही नहीं आता था किसी चीज़ का। बस मीठा सही से खा लेती थी मैं, और जो चीज़ें लाइक चिली सॉस होगी, गार्लिक सॉस होगी, वो मुझे इतनी बुरी लगती थी। और इवन के जो हॉट सॉस होती है, हालांकि वो इतनी मिर्चों वाली होती है, वो भी मुझे ऐसे फीकी लग रही होती थी। तो पिकल जो है वो मैं हर खाने के साथ ले रही थी। और नॉर्मल लाइफ में ना मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की ना आदी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा हॉट खाना जो है ना वो खा रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि वीक में मोस्टली एक दिन ऐसा हो जाता था कि मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट होती थी, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाती थी। और बाद में ऐसे निढाल होकर लेट जाना, और उससे ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था। एक दो बार तो ऐसे हुआ कि मुझे ना इमरजेंसी में लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह लगाई, थोड़ा मतलब वो क्या विटामिन वगैरह के होते हैं शायद, वो लगा के डाल के ना उसमें ऐड ऑन करके, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा चलने के काबिल हुई। और ये उन दिनों की बात है जब ना रमज़ान भी चल रहा था, और यू नो के रमज़ान में थोड़ा मतलब रूटीन भी चेंज हो जाती है, मॉर्निंग में उठना और शाम में भी थोड़ा काम किचन का ज़्यादा होता है, तो उन दिनों में भी हो जाता था। और कभी कभी तो ऐसे होता था कि मोहसिन ऑफिस गए होते थे, तो मतलब काम से गए होते थे, उनका यही ध्यान होता था पीछे के पता नहीं अब उठी है, कुछ खाया है या नहीं। और इन दिनों में और भी ऐसे मुश्किल हो जाता है जब एक छोटे बच्चे का साथ भी हो आपके साथ। लाइक रोहान को जब भूख फील हो रही होती थी, तो मुझे ऐसे हिला हिला के उठाता था कि मम्मा मुझे भूख लगी हुई है, और मुझे बिल्कुल होश नहीं होती थी कि मैं कहाँ लेटी हुई हूँ। और बस फिर ऐसे करते कराते ही दिन गुजर गए। और ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ कि मुझे ना हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, इसलिए भी हम लोग थोड़ा ये सोच रहे थे कि इस तरह की हालत में ना किसी को पास होना चाहिए। और कुछ दिन ऐसे होते थे कि मैं बिल्कुल सही से एक्टिव होती थी, पता ही नहीं होता था कि कुछ है, और सही से दिन गुजर रहे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर गए वो वाले दिन भी। और जब रमज़ान था ना, उन दिनों में मेरा 7वां मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ था, तो ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से ना मेरा वेट जो है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया था। और ये भी मैंने सुना है कि बेबी बॉय जब होता है ना, तो उनके वेट जो है वो नीचे की तरफ होता है बॉयज़ का, और जो गर्ल्स होती हैं उनका वेट थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। मतलब बाय लुक लोग इस तरह से ना अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं कि इस तरह से है। मुझे तो नहीं एग्जैक्टली पता इस चीज़ का, लेकिन मेरा तो दोनों बच्चों की दफ़ा ऐसे ही था कि डाउन हो जाता था वेट जब मैं कोई काम वगैरह करती थी खड़े होके। तो फिर डॉक्टर से हम लोगों ने मशवरा किया, तो उन्होंने ना ये वाला प्रेगनेंसी बेल्ट जो है ना हमें रेकमेंड किया कि ये फार्मेसी से मिलता है। तो खैर फार्मेसी से भी हमने चेक किया, और बाद में अमेज़ोन पे भी अवेलेबल था, तो ये वाला हमने मंगवाया और फिर ये यूज़ किया। और ये इतना ईजी है ना, आपको बिल्कुल ऐसे लगता है बेल्ट लगा के, जिससे ना कमर को बहुत सुकून रहता है। मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर पे होता है कि कमर आपकी ना बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है वेट गेन होने की वजह से, लेकिन ये यूज़ करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा ईजी रहा है। और इवन के इस बेल्ट की अच्छी बात यह है कि इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर डिलीवरी के बाद भी मैंने लगाया है, लेकिन इन दिनों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ज़्यादा टाइम मैं यूज़ नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे इससे ना। तो जो पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो ना लार्ज आ गया था, तो चूँकि वो इन दिनों में मुझे 7वां मंथ में तो सही पूरा था, लेकिन हमें पता था कि अभी 2 मंथ्स और रहते हैं, तो उसमें फिर ना ये छोटा हो जाएगा। इस वजह से फिर हमने वो वापस कर दिया, तो बाद में ना डबल एक्सएल मंगवाया, और ये भी मतलब सही उसी तरह का सही था, और लगाना भी काफ़ी ईजी था। तो बस इससे ना काफ़ी लाइफ आसान होगी, वरना तो बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर किचन में मैं कुकिंग वगैरह भी नहीं कर सकती थी, और काम भी नहीं। फिर लास्ट दिनों में ऐसा भी हुआ कि घर में ना मेड हमने रख ली, मतलब सफाई वगैरह करने के लिए। तो बस इस तरह के दिन थे, गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, और होपफुली जिन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की थी उनकी रिक्वेस्ट आज पूरी हो गई है, उनको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।